Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. Welcome to Upstream. I'm Ehtisham Naeem, Amazon Private Label Seller and Consultant. Amazon प्री-लॉन्च फेज़ क्यों ज़रूरी है Amazon के बिज़नेस के लिए? आपने अपनी प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लॉन्च करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, वो किस तरीके से लॉन्च हो रही है, किस डेट को लॉन्च हो रही है, क्या प्राइसिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सोर्सिंग प्राइस आपको क्या मिल रही है, आपने रैंकिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, कौन कौन से कीवर्ड्स को आप फ्यूचर में हाईलाइट करेंगे, क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स होंगे, किस तरीके से एक्सटर्नल ट्रैफिक जाएगी, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए अमेज़ॉन प्री लॉन्च फेज़ में हम स्टडी करेंगे। तो अमेज़ॉन प्री लॉन्च फेज़ में सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं, एक ट्रेडमार्क, सेकंड ब्रांड रजिस्ट्री। ये दोनों ऐसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं जिसके बगैर अमेज़ॉन के ऊपर आप ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च नहीं कर सकते। आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है अमेज़ॉन के ऊपर, आपका कोई ब्रांड का नाम होगा, उस नीच से रेलेवेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ऐड होंगी कल को, तो आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए अमेज़ॉन आपसे ट्रेडमार्क मांगता है। आपके पास ट्रेडमार्क होगा तब अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री करेगा। तो ट्रेडमार्क होना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी ट्रेडमार्क होने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया किसी भी कंट्री में, आप यूएसए के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, आप यूके में लॉन्च कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया और फिर ब्रांड रजिस्ट्री भी करवा ली। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सेलर्स को कौन कौन से ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सेलर नहीं होते, उनको नहीं मिलते। क्या फ़ायदा है? आपका नाम चोरी नहीं होगा। आपने अपनी कोई प्रोडक्ट, आपने किड्स लंच बॉक्स फॉर एग्जांपल ले लें, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की विद द ट्रेडमार्क नेम ABC, ठीक है, वो आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया अंडर दैट क्लास। डिफरेंट क्लासेस होती हैं ट्रेडमार्क में, तो आपने अपनी क्लास चूज़ की कि मैंने अपना ये लंच बॉक्स लॉन्च करना है अंडर माय ब्रांड नेम ABC। आपने उस नाम का ट्रेडमार्क ले लिया। अब कोई और सेलर आपके नाम जो भी ABC होगा वो उस नाम से आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर या उस कंट्री में ऑफलाइन भी या अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप उसके ओनर हैं। आप उसको ऑथोराइज़ करेंगे तब वो आपकी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। तो इसीलिए ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको उस कंट्री के अंदर लेना जिस कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अमेज़ॉन अभी अलाउ कर रहा है कि आपकी एक कंट्री में ट्रेडमार्क हो तो दूसरी कंट्री में ब्रांड रजिस्ट्री भी चल जाती है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। उसकी क्या रीज़न है? एक कंट्री में आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, दूसरी कंट्री में आप सेल आउट कर रहे हैं, ब्रांड रजिस्ट्री ली हुई है। उस कंट्री में कोई और सेलर अगर ट्रेडमार्क ले लेता है तो अमेज़ॉन उसको प्रेफर देगा, उसको कहेगा कि वो बेच सकता है क्योंकि उसका उस कंट्री में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। तो आपके पास जो भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं या आपने मार्केट की रिसर्च की हुई है अपनी प्रोडक्ट की कि आप आज यूएस में लॉन्च कर रहे हैं, कल आप कनाडा में करेंगे, फिर आप यूरोप में चले जाएंगे, तो आपके पास इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रेडमार्क होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हम आजकल ट्रेनिंग के अंदर इग्नोर कर देते हैं, वो ये कि आप अपना ट्रेडमार्क यूएस में तो कर लेते हैं या यूके में या कनाडा में, जहाँ पे भी आप अपनी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना में अपना ट्रेडमार्क नहीं लेते। मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइना से आ रही है, सोर्सिंग 80% चाइना से आ रही है, तो आपने चाइना के अंदर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवाया और यूएस में करवा लिया, वहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री करवा ली, आपने पहली लॉट मंगवाई, बड़ी अच्छी सेल हुई, दूसरी तीसरी करते गए, आपका बिज़नेस ग्रो करना स्टार्ट कर गया। तो चाइना के अंदर किसी ने आपके नाम के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया और वो ऑथोराइज बन गया चाइना के अंदर।
अब अगर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवानी है तो आपको उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप उसकी अप्रूवल के बगैर प्रोडक्शन करते हैं तो कोई भी मैन्युफैक्चरर चाइना में आपको प्रोडक्शन नहीं करके देगा, और अगर उसने आपकी प्रोडक्शन कर दी तो आपको एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। तो इससे रेलिवेंट केस स्टडी का एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको स्टडी भी कीजिए। एक यूरोपियन कंपनी थी जर्मनी की, जो कि क्लोथिंग एंड अपैरल के अंदर थी। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाती थी और 6 साल तक उसने अपने बिजनेस को अमेज़ोन के ऊपर चलाया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलाया। उसके नाम का ट्रेडमार्क चाइना के अंदर किसी और ने ले लिया, और जब उसकी लॉट एक्सपोर्ट के लिए गई तो वहाँ पर होल्ड हो गई। तो उसकी एक तो वो सारी लॉट का प्रॉब्लम हुआ, उसके अलावा अब जब भी उसने अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, वो जो ऑथोराइज पर्सन है वो उससे रब्ता करता है और उसको भी उसकी परसेंटेज में कुछ ना कुछ कमीशन देता है। तो ट्रेडमार्क इस लिहाज से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होना ज़रूरी है, बेस्ड ऑन योर एक्सपेंशन प्लान। आप पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहे हैं, आप चाइना से कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ पर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, प्लस उस कंट्री में करवाएं जहाँ पर आप लॉन्च कर रहे हैं, प्लस इन फ्यूचर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर करवाएं जहाँ पर आपका फ्यूचर प्लान है लॉन्च करने का। तो अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए इन सारी जगहों पे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री करवाएं, और फिर फ्यूचर में ब्रांड रजिस्ट्री भी वहाँ पर करवाते जाएं जहाँ जहाँ आप अपनी लॉन्चेस कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अमेज़ॉन प्री लॉन्च फेज़ में। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय मिस्टर सिद्दीकी, जो कि 23 इयर्स उनका एक्सपीरियंस है, ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है, नॉर्थ अमेरिका में है, एंड दे आर द सक्सेसफुल सेलर एंड आवर मेंटोर, जो कि पिछले 23 साल से अमेज़ॉन के ऊपर सक्सेसफुल सेलिंग भी कर रहे हैं और कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं बड़े बिजनेसेस को, एंड दे आर डूइंग $1 मिलियन सेल्स। तो आपको अगर कोई एक्सपर्ट चाहिए किसी भी किस्म की सर्विसेज लेने के लिए, किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी किस्म से अमेज़ॉन के बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको फिल आउट करें और हमारे एक्सपर्ट के साथ फ्री में कनेक्ट हो जाएं और अपने अकाउंट का फ्री ऑडिट करवाएं। हम आपके अकाउंट का फ्री ऑडिट करेंगे, कहाँ कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बिज़नेस में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपको मेंटरशिप की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। तो हम उसमें आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को एक्सेल कर सकते हैं, आपके क्या गोल्स होने चाहिए, क्या फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसको ज़रूर फिल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए और अपने बिज़नेस को, अपने डिजिटल एसेट को क्रिएट करें अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि एक डिजिटल वर्ल्ड आ रही है फ्यूचर में, और अमेज़ॉन के बहुत ज़्यादा ग्रोथ फ्यूचर में पाकिस्तान में भी है और इंटरनेशनल भी है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसा कि ट्रेडमार्क का नाम किसी दूसरे ट्रेडमार्क के साथ मैच नहीं होना चाहिए। इसको हम कैसे चेक करते हैं, आए हम देखते हैं। हम सबसे पहले गए गूगल में। अगर तो यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो यूके आईपीओ सर्विसेज हैं, अगर यूएस में करवा रहे हैं तो यूएस की पीटीओ सर्विसेज हैं, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रेडमार्क को डील करते हैं। तो हम देखते हैं कि यूके के अंदर हम जब ट्रेडमार्क को सर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। हम जाते हैं जी यूके आईपीओ सर्विस में। ये देखिए जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है जहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। हमने यहाँ पे ट्रेडमार्क का नाम सर्च करना है, यूके आईपीओ सर्विस ट्रेडमार्क सर्च। ये लिंक है जी सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क www.gov.uk/search for trademark। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड एंटर करेंगे, जो भी आपके ट्रेडमार्क का नाम है, वर्ड है या लोगो है, आपने वो सिलेक्ट करना है। देन आप वो वर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी वर्ड है, किट क्राफ्ट, आप देखना चाहते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कोई ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। ये आपको ऑप्शन दे रहा है, आप 1876 से लेके 2022 तक रिसर्च कर सकते हैं। अब तक जितने भी ट्रेडमार्क इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सारा डेटाबेस इसके अंदर अवेलेबल है। तो आपने ये टाइप करके ट्रेडमार्क का नाम और डेट सेलेक्ट की, देन सर्च किया।
तो इस नाम से रिलेटेड जितने भी ट्रेडमार्क आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सारे ट्रेडमार्क के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। किट क्राफ्ट रजिस्टर्ड है इस स्टेट से, और ये डिफरेंट क्लासेस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। लाइक फर्स्ट वन क्लास 20, 28, 35 के अगेंस्ट है, नेक्स्ट 16, 20, 28 के अगेंस्ट है, फिर 28 के अगेंस्ट है। तो ये वाला ट्रेडमार्क का नाम आप इन क्लासेस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो आपने फिर अपना ट्रेडमार्क का नाम डिफरेंट रखना है। ये किड्स क्राफ्ट स्पेस के साथ भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडमार्क की बेसिक रिसर्च कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपने अपने ट्रेडमार्क का कौन सा नाम रखना है। लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट इदारों के साथ डील करने वाले मामलात हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑथोराइज सर्विसेज को हायर करें इस काम के लिए। अब वो ऑथोराइज सर्विसेज आप किस तरीके से हायर कर सकते हैं, हम अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो हम अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम किस तरीके से सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर पार्टनर नेटवर्क में आए, एक्सप्लोर सर्विसेज के अंदर आए। यहाँ पर हमने देखना है कि हमें कहाँ पर सर्विसेज चाहिए, यूएसए के अंदर चाहिए, यूके में चाहिए, या किस रीजन में चाहिए। हम यूएसए में गए, कहाँ पर हम बेचना चाहते हैं और कौन सी सर्विसेज हम लेना चाहते हैं। ट्रेडमार्क की सर्विसेज आती हैं आईपी एक्सेलरेटर के अंदर। हमने इसको सिलेक्ट किया, सर्च किया। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं फील्ड्स आ रही हैं। ट्रेडमार्क को सर्च किया हमने, फिर प्रोवाइडर की लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ये 11 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि यूएसए के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करती हैं और ये अमेज़ॉन से ऑथोराइज्ड हैं। आप इनके रिव्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं और जिससे भी आपने सर्विसेज लेनी है आप उसको क्लिक करें, उसके रिव्यूज़ को स्टडी करें और उनको कांटेक्ट करें। कॉपीराइट करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना मैसेज छोड़ेंगे। आई एम लुकिंग फॉर ट्रेडमार्क registration services for my upcoming brand। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप अपना ईमेल, फ़ोन नंबर देना चाहते हैं आप इसको टिक कर दें, अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकते, और सबमिट कर देंगे। उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये किस तरह का होता है हम आपको दिखा देते हैं। ये जीमेल में गए हम, ये हमें एक रिस्पॉन्स आया हुआ है जो आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है इसके अगेंस्ट आया है। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग आवर फर्म एंड योर इंटरेस्ट इन द आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इनको हमने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कही थी। इन्होंने यहाँ पे अपनी फ़ीसेस मेंशन की हुई हैं, हमारी प्रोफेशनल फ़ीस क्या है। देन इन्होंने मेंशन किया है जी गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, पब्लिकेशन के चार्जेस क्या हैं, और इनकी डिटेल हैं कॉन्टैक्ट की। देन हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया था और ये फॉर्म फिल किया था, और ये फॉर्म फिल करके हमने इनको सेंड किया था और इन्होंने इसके अगेंस्ट हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर करके दिया था। इस फॉर्म के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपका क्या नाम है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, किस सिटी में है, कौन सा कंट्री है, कंपनी टाइप क्या है, स्टेट क्या है, आप कौन सी गुड्स बेचना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट गुड्स डिफरेंट क्लासेस में फाइल होती हैं ट्रेडमार्क के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो उसके ट्रेडमार्क के लिए डिफरेंट क्लास होगी। अगर आप टूल्स की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आप होम एंड किचन की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो हर कैटेगरी की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको इस तरह से सर्टिफिकेट इशू होता है। ये एक ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग दिया गया है। उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का नंबर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कहाँ से, किस गवर्नमेंट इदारे से ये इशू हुआ है, ट्रेडमार्क का नाम क्या है, और ये किस क्लास में एग्जिस्ट करता है, और उन क्लासेस में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं वो यहाँ पर सारी मेंशन की गई हैं।
तो ये आपका कंप्लीट ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है जो इशू होता है गवर्नमेंट इदारे की तरफ से। ये ट्रेडमार्क जब आपको इशू होता है, इस नंबर के अगेंस्ट आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से होती है। अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे दो किस्म के साइन इन होते हैं, एक होता है सेलर सेंट्रल का अकाउंट, एक होता है ब्रांड रजिस्ट्री का अकाउंट। सेलर सेंट्रल का अकाउंट आप मैनेज करते हैं अपनी सेल्स, अपने फाइनेंसिस को, जबकि ब्रांड रजिस्ट्री का अकाउंट ब्रांड रजिस्टर्ड ओनर के पास एक्सेस होती है और वो वहाँ से अपने ब्रांड को मैनेज कर रहा होता है। तो जितने भी आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करने हैं वो ब्रांड रजिस्ट्री अकाउंट में करने हैं और वो अटैच हो जाता है आपके सेलर सेंट्रल के साथ। इन दोनों के ईमेल सेम होना ज़रूरी हैं ताकि आपका ब्रांड रजिस्ट्री का अकाउंट सेलर सेंट्रल के साथ अटैच हो जाए और आप अपने ब्रांड के फीचर्स अपने सेलर सेंट्रल के अंदर यूज़ कर सकें। तो ब्रांड रजिस्ट्री यहाँ से साइन इन करते हैं हम। ये जी ब्रांड रजिस्ट्री का डैशबोर्ड है। इस ब्रांड रजिस्ट्री में वो बता रहा है कि रजिस्टर्ड ब्रांड्स कितने हैं अभी तक। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं एनरोल अ न्यू ब्रांड, यहाँ पर हमने अपने ब्रांड का नाम बताना है, वट एवर इट इज़। फिर ये आ जाएगा कौन सी मार्केट के अंदर है। अच्छा, अब कुछ ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका ट्रेडमार्क यूके में हुआ होगा या यूरोप की किसी और कंट्री में हुआ हो, और अगर आप यूके में बेच रहे हैं तो यूएसए में ट्रेडमार्क हुआ हो। तो अमेज़ॉन अभी इसको अलाउ कर रहा है। आपने अगर अपनी प्रोडक्ट यूएसए में बेचनी है, आप यूके में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा के यूएसए में ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, बट हम उसको रिकमेंड नहीं करते। उसकी क्या रीज़न है? अगर कल को यूएसए के अंदर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ और कोई सेलर आपके नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा के अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेगा तो वहाँ पर आ जाएगा क्लैश। वो क्लैश आने के बाद अमेज़ॉन किसको प्रेफर करेगा? नंबर 1, आपका यूके में ट्रेडमार्क है और यूएसए के अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ब्रांड रजिस्ट्री पे, और दूसरा सेलर है जिसका यूएसए के अंदर ट्रेडमार्क है और यूएसए में ही वो ब्रांड रजिस्ट्री करके चीज़ें बेच रहा है। तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन उसको प्रेफरेंस देगा और आपको ब्रांड की ऑथराइजेशन से पीछे हटना पड़ेगा। तो ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कंट्री और जिस रीजन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या फ्यूचर में आपका प्लान है बिज़नेस करने का उस रीजन में, तो आप अपना ट्रेडमार्क ज़रूर सिक्योर करें उस रीजन के अंदर। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आपका यूएस पीटीओ के साथ है या यूके आईपीओ या जिस भी इदारे के साथ आपने अपने गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया है। यहाँ पर आप अपना ट्रेडमार्क का नंबर डालेंगे जो आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन से मिलेगा। उसको यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इमेजेस अपलोड करेंगे। इमेजेस के अंदर 2 से 3 बातों का आपने ख्याल रखना है कि इमेजेस के ऊपर आपके ब्रांड का नाम लाजमी लिखा हो। अगर लोगो है तो वो लोगो लाजमी नज़र आना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी पैकिंग है उसके ऊपर भी ब्रांड का नाम लिखा होना चाहिए या लोगो लगा होना चाहिए। इसके अलावा यूपीसी के बारकोड ज़रूर लगे होने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगी हों। रियल टाइम आप इमेज बेशक फ़ोन से भी ले लें, किसी टेबल के ऊपर किसी जगह पर रख के एक सिंपल पिक्चर रियल टाइम हो, वो आप अमेज़ॉन के ऊपर अपलोड करें तो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। अगर आप स्टॉक इमेजेस यूज़ करेंगे, फ़ोटोशॉप करेंगे तो अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने अपने इमेजेस अपलोड किए, नेक्स्ट किया। देन आपकी सेलिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, कौन सा आपका सेलर का अकाउंट है और डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ पर कर रहे हैं। उसको जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री विद इन 24 to 48 आवर्स चेक करने के बाद दे देगा। अब इसमें एक चीज़ ये है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है या नहीं। तो पहले तो अमेज़ॉन उनको ब्रांड रजिस्ट्री देता था जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन अब अमेज़ॉन ने ये फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन के ऊपर अपना नंबर ले लिया डे 1 पे,
और ट्रेडमार्क का आपका 6 महीने के बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। तो आप आज ही पहले दिन ही अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं उस ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन के नंबर के ऊपर। तो जैसे ही ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, अमेज़ॉन का ब्रांड रजिस्टर्ड आपका ऑलरेडी होगा। लेकिन अगर कोई ट्रेडमार्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो अमेज़ॉन वो ब्रांड रजिस्ट्री को कैंसिल कर देगा। तो आपने प्री रिसर्च अपनी बड़ी अच्छी रखनी है ट्रेडमार्क का नाम चूज़ करते वक्त, ट्रेडमार्क की क्लास चूज़ करते वक्त, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप डे 1 से ट्रेडमार्क जब एप्लीकेशन साइन अप करेंगे, उसी दिन से आप ब्रांड रजिस्ट्री भी साइन अप कर सकते हैं और विद इन 24 टू 48 आवर्स डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन और अमेज़ॉन के ऊपर कितना लोड है वर्कलोड, तो उसके मुताबिक आपकी ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगी। ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो अमेज़ॉन आपको देता है एज अ ब्रांड ओनर, जिनको यूज़ करते वक्त आप अपनी कन्वर्जन्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक हमारे सामने चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर अमेज़ॉन हमें बता रहा है कि कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि ब्रांड ओनर के पास हैं और कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि ब्रांड ओनर नहीं यूज़ कर सकता। इसमें कन्वर्जन एरियाज़ आइडेंटिफाई हैं, कौन कौन से कन्वर्जन एरियाज़ हैं। ये कन्वर्जन एरियाज़ वो कन्वर्जन एरियाज़ हैं जिनको यूटिलाइज़ करके आप अपनी सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमेज़ॉन कह रहा है A+ कंटेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं और ये कन्वर्जन है। फिर अपलोड एंड मैनेज वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कन्वर्जन है। ब्रांड का डैशबोर्ड, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए भी और आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए भी। जो ब्रांड का डैशबोर्ड है उसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स अमेज़ॉन देता है। हम अभी उसके ऊपर मज़ीद देखते हैं लाइव में जाकर। इसके अलावा मैनेज योर एक्सपेरिमेंट का फ़ीचर है, अमेज़ॉन लाइव प्रोग्राम्स हैं, अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम है, वर्चुअल बंडल्स हैं और ब्रांड कैटलॉग मैनेजर है। ये ऐसे फीचर्स हैं जो अमेज़ॉन ब्रांड ओनर को देता है और जिनको यूज़ करते वक्त आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये लाइव कहाँ कहाँ अमेज़ॉन हमें ये फीचर्स दे रहा है इस डैशबोर्ड के अंदर। अब हम जाते हैं अमेज़ॉन के डैशबोर्ड में। ये जी अमेज़ॉन का डैशबोर्ड आ गया। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ब्रांड का डैशबोर्ड। जी ये एक अकाउंट है जो ब्रांड से रजिस्टर्ड है और इसमें ब्रांड का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। ये ब्रांड के डैशबोर्ड में ब्रांड एनालिटिक्स, मैनेज एक्सपेरिमेंट, ब्रांड डैशबोर्ड, ब्रांड कैटलॉग मैनेजर, कस्टमर रिव्यूज़, इंगेजमेंट, वर्चुअल बंडल और ब्रांड रेफरल बोनस है। ये ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज़ करते वक्त आप अपने ब्रांड की सेल्स को भी बूस्ट कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर। ब्रांड एनालिटिक्स में आएंगे, यहाँ पर आके देखेंगे कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको अमेज़ॉन दे रहा है। अमेज़ॉन सर्च टर्म दे रहा है, रिपीट परचेज बिहेवियर क्या है, मार्केट बेस्ड एनालिसिस क्या है, आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स क्या हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन खुद ही बता रहा है कि इस रीजन के अंदर, क्योंकि हम USA के अंदर हैं, तो USA.com में सबसे ज़्यादा सर्च किस कीवर्ड की हो रही है, ये कीवर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर। उसके अलावा आप किसी भी कीवर्ड को यहाँ पर टाइप करके उसकी सर्च देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ किड्स लंच बॉक्स। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है लंच बॉक्स किड्स, एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी सेल्स फ्रीक्वेंसी रैंक 1778 है। अगर हम लिखेंगे किड्स लंच बॉक्स तो उसकी सेल्स फ्रीक्वेंसी 3636 है। तो यहाँ से हमें कीवर्ड्स का डाटा मिल रहा है और ये वो कीवर्ड्स का डाटा है जो कि अमेज़ॉन हमें खुद दे रहा है और ये 100% एक्यूरेट डाटा है। इसको यूज़ करते वक्त अगर हम अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी PPC कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करें, तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपके डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप टूल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि टूल्स का डाटा इतना ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ये अमेज़ॉन का 100% एक्यूरेट डाटा होता है। तो वी रिकमेंड कि आप इस डाटा को यूज़ करते वक्त अपनी सेल्स को बूस्ट भी कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ को स्टडी किया जा सकता है, कस्टमर एंगेजमेंट देखे जा सकते हैं, वर्चुअल बंडल्स ऑफ़र किए जा सकते हैं और ब्रांड रेफरल बोनसेस। अब ब्रांड रेफरल बोनसेस क्या होते हैं?
अगर आपने अपनी एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आनी है अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर और वहाँ से सेल्स जनरेट करनी है, तो आपके एक्सटर्नली एडवर्टीज़मेंट के खर्चे हो रहे हैं। वो एडवर्टीज़मेंट के खर्चे आपके सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, आपकी प्राइसिंग के ऊपर, और डिफरेंट कंपटीशन को देखते हुए आपकी कन्वर्जन इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। ब्रांड रेफरल बोनस एक ऐसा बोनस है जो कि अमेज़ॉन आपको देता है अगर आप साइन अप कर लें, और इन रेफरल बोनस के लिंक को यूज़ करते वक्त अगर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक को अपने स्टोर के ऊपर लैंड करवाएं और वहाँ से सेल्स जनरेट हो, तो अमेज़ॉन आपको 10% कमीशन देगा। तो ये एक प्राइमरी इनकम के साथ एक सेकेंडरी इनकम भी आप कंसीडर कर सकते हैं, या अपनी एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट के अंदर इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करते वक्त। तो ये एक बड़ा अच्छे फीचर्स हैं। इसके अलावा ब्रांड के अंदर आप देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में A+ कंटेंट मैनेजर आपको दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपलोड एंड मैनेज वीडियोस दे रहा है। हम जाकर देखते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ब्रांड क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आप फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं। हम आ गए अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और हमने यहाँ पर सर्च कर लिया किड्स लंच बॉक्स। ये जी यहाँ पर कुछ सेलर्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये सेलर आ रहा है जिसका ब्रांड का ऐड आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद ये सेलर आ रहे हैं जिनके प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड के एड्स आ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक रैंकिंग हुई हुई है। अब हम किसी भी ब्रांड के अंदर चले जाते हैं, हम ये बेंटको में चले जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये जी बेंटको में आए, इसने यहाँ पे स्टोर डेवलप किया हुआ है, विजिट द बेंटको स्टोर। अमेज़ॉन चॉइस है बेंटको लंच बॉक्स फॉर किड्स में, और ये 3 वेरिएशंस में सेल कर रहा है। ये नीचे A+ कंटेंट है जो ये यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, फीचर्स हैं, और ये एक कन्वर्टिंग एरिया है। अमेज़ॉन के ऊपर A+ कंटेंट जो ये एरिया आ रहा होता है, ये कन्वर्टिंग एरिया आ रहा होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ करेगी। ये किस तरीके से किया जाता है, बेहतर तरीके से करने के लिए आप एडवांस लेवल ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आएंगे और उसमें देखेंगे कि इस एरिया को हम किस तरीके से बेहतर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अमेज़ॉन चॉइस कीवर्ड है बेंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स, और ये स्टोर है इसका। हम इसके स्टोर में चले जाते हैं। क्योंकि ये एक ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर है तो ये स्टोर बना सकता है अपना, और इसके स्टोर के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट आइटम्स हैं। तो हमने अगर इस ब्रांड की कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो हम इसके स्टोर पर आएंगे अमेज़ॉन पे, और यहाँ से डिफरेंट आइटम्स को बाय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च का कॉन्सेप्ट है कि आप एक ही नीश के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के अंदर मैनेज करें और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें। अमेज़ॉन भी इसको पुश करता है। अमेज़ॉन कहता है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो उसको रैंक इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक ही नीश की ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो अमेज़ॉन उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। उसकी रीज़न क्या है? एक कस्टमर लैंड करता है आपके स्टोर के ऊपर और उसको लंच बॉक्स के साथ फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स का बैग भी चाहिए, उसको थर्मोस भी चाहिए। तो अब आपने अपने बच्चे के लिए लंच बॉक्स ख़रीदना है, बैग ख़रीदना है और थर्मोस ख़रीदना है। तो आपने लंच बॉक्स सर्च किया, आप इसके स्टोर में आए, स्टोर में आके आपने देखा कि जी उसके पास थर्मोस भी है, उसके पास बैग भी है और उसके पास और रेलिवेंट ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ से वो एक ही ब्रांड की मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को बाय करे और अपने कार्ट को हैवी करके बाय करे। इससे अमेज़ॉन की डिलीवरी के ऊपर भी इतना बर्डन नहीं पड़ता, और अमेज़ॉन इसलिए इन ब्रांड्स को प्रेफरेंस देता है जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हम आ जाते हैं इसके अदर फीचर्स के ऊपर। ये देखें जी, यहाँ पर हमने देखा कि ब्रांड का डैशबोर्ड आ रहा है, मैनेज वीडियोज़ आ रही हैं, स्टोर्स आ रहा है, वो हमने देख लिया। अमेज़ॉन लाइव कन्वर्जन आ रहा है।
अब हम देखते हैं अमेज़ॉन लाइव कन्वर्जन क्या है। आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट आइटम्स को वीडियो प्रमोशन के थ्रू आप बेचते हैं लाइव आकर। इसी तरह अमेज़ॉन भी लाइव की ऑप्शन देता है आपको। अमेज़ॉन लाइव के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनको देखते हुए आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। यहाँ पर आएंगे, आप देखें प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये अमेज़ॉन लाइव आ रहा है। समहाउ कभी कभी अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्लिच आ जाता है, तो तब आप इनकॉग्निटो विंडो यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन लाइव ऑन amazon.com, डायरेक्ट लिंक पर चले जाते हैं। ये जी कुछ वीडियोस हैं प्रोडक्ट्स की जो सेलर्स बेच रहे हैं लाइव। This is a 270 piece तो ये लाइव वीडियोस के थ्रू अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। assortment candy आप यहाँ pack. पर डिफरेंट कैटेगरीज में जाके I am gonna प्रोडक्ट्स order को this. I'm सर्च probably आउट gonna भी कर order two. सकते हैं और कुछ I'm probably डिस्काउंट्स gonna भी order लगे two होंगे। just because अब ये देखें I will यहाँ पर probably इस be वीडियो dipping को into this one and snacking on it. तकरीबन But साढ़े this छः has सौ some लोग देख रहे amazing, हैं। fabulous Hershey brand. तो अगर आप लाइव आते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन इस तरह लाइव करते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म यूज़ करते वक्त, और एक टाइम पर 600 पीपल जो हैं वो यहाँ पर वीडियो को भी देख रहे हैं, कमेंट्स में पूछ भी रहे हैं इसकी प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं, तो कन्वर्जन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और इसके ऊपर वो कस्टमर बैठा होगा जो कि अमेज़ॉन प्राइम का कस्टमर होगा और वो रेगुलर बाइंग करता होगा। तो ये एक बड़ा ही इन डेप्थ फीचर है अमेज़ॉन का, जो ब्रांड के रजिस्टर्ड सेलर हैं और ओनर्स हैं उनको देता है अमेज़ॉन। तो यहाँ से आप अपनी जो सेल्स है उसको बूस्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर अब तक तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये ब्रांड टॉप नॉच के भी ब्रांड्स हैं, इसमें मीडियम लेवल के भी हैं, लोअर लेवल के भी हैं। लेकिन कौन सा ब्रांड ऐसा है जो ज़्यादा सेल्स करता है? अगेन वही फार्मूला है कि एक ब्रांड के पास सिमिलर नीश की कितनी प्रोडक्ट्स हैं और वो उसको किस तरीके से, किस मार्केट स्ट्रेटजी के थ्रू लॉन्च कर रहा है और किस तरीके से अपनी कंपेन्स को रन कर रहा है और कौन कौन से फीचर्स को अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ कर रहा है। अब ब्रांड नेम किस तरह का होना चाहिए, एक गुड ब्रांड नेम और बैड ब्रांड नेम क्या होते हैं, हम वो देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ एक अच्छे ब्रांड्स की। हमने एग्जांपल ली थी किड क्राफ्ट की, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टॉयज़। लेट्स सी कौन से ब्रांड्स आते हैं। ये देखिए जी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की आ रही हैं। हम किसी भी ब्रांड में चले जाते हैं, इसमें आ गए। अब देखें जी, ये कोको मेलन स्टोर है। कोको मेलन स्टोर बच्चों के साथ बड़ा रेलिवेंट है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा नाम चूज़ किया है कोको मेलन स्टोर। इसमें चले जाते हैं और इसमें देखते हैं आइटम्स कौन सी हैं। तो कोको मेलन स्टोर के अंदर टॉयज़, अपैरल, बेडिंग, फूड एंड बेवरेज, और ये सारी आइटम्स हम देख रहे हैं कि बच्चों से रेलेवेंट है। तो ये एक पूरा का पूरा स्टोर ही उन्होंने बच्चों से रिलेटेड बनाया हुआ है और उसका नाम रखा है कोको मेलन। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड नेम। और ये ब्रांड नेम हेल्प करता है आपकी एसईओ में भी। अमेज़ॉन के ऊपर कोई कोको मेलन लिखेगा तो उसको ये ब्रांड भी विजिबल होगा और इन ब्रांड्स की सारी प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है। अब आप अपने ब्रांड को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? एज अ ब्रांड ओनर आप अपने सेलर अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट कैंपेन में आ जाते हैं।
एडवर्टीज़मेंट कैंपेन में आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई कैंपेन्स क्रिएट करनी है तो यहाँ पर 3 किस्म की कैंपेन्स आती हैं। एक होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन, एक होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन, एक होती है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन है, ये नॉन ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर इसको यूज़ कर सकता है और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले सिर्फ ब्रांड्स ऑनर को मिलती हैं। तो ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर होती हैं। हम अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर हम आके लिखते हैं जी किड्स लंच बॉक्स। कि सबसे पहले जो ऐड नज़र आ रहा है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड नज़र आ रहा है। तो ब्रांड ने अपने आप को प्रमोट किया है और यहाँ से ट्रैफिक लेकर जा रहा है वो स्टोर के अंदर या अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो ब्रांड के ऐड में वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दिखा सकता है, जिस तरह इन्होंने दिखाए हुए डिफरेंट बैग्स। उसके नीचे आ जाए तो ये जो एड्स नज़र आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड के, ये हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड के अंदर सिर्फ आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ब्रांड में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। हम नीचे आ जाते हैं। नीचे देखें ये जी स्पॉन्सर्ड वीडियो कैंपेन्स हैं। ये भी आप ब्रांड के ऐड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड ओनर हैं तो आप अपने ब्रांड की एक वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और वो इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगी, डिफरेंट पेजेस पर नज़र आएगी, बिड के हिसाब से नज़र आएगी। वो हम आगे चल के आपको सिखाएंगे कि पीपीसी कैंपेन्स किस तरीके से बनानी है और इफेक्टिव बनानी है। तो ब्रांड की कैंपेन्स यहाँ पर नज़र आएंगी आपको। फिर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर यहाँ पर जिप टॉप के स्टैंड अप स्टेज ओपन जिप्स शट, ये रीयूजेबल कोई स्टोरेज बैग्स हैं जो नज़र आ रहे हैं और ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं। तो ऐसे एड्स जो कि लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या प्रोडक्ट के अंदर कोई स्मॉल एरिया पे नज़र आ रहे होते हैं, वो डिस्प्ले एड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें चले जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें कोई स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड नज़र आ जाए, ये जी सिमिलर आइटम टू कंसीडर नज़र आ रहा है, ये है जी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। ये देखें ये स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है लंच बॉक्स का नाम। तो ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। तो इस तरह से हम तीनों किस्म के स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स बना सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन ये ब्रांड को ही मिलती हैं और ब्रांड के जो ऑनर हैं जिनके पास सेलर अकाउंट है और ब्रांड रजिस्ट्री है वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन जो है वो नॉन ब्रांड भी यूज़ कर सकता है और ब्रांड भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आपने ये तीनों फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होना लाजमी है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन में बिडिंग सबसे ज़्यादा हाई होती है, वहाँ पर आपको कन्वर्जन्स तो मिलती हैं लेकिन बिड भी हाई होती है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ऐड में बिड्स स्लो होती हैं, उसमें आपके स्टोर के ऊपर भी ट्रैफिक चली जाती है, वहाँ पे कन्वर्जन्स आपको बड़ी अच्छी मिलती हैं कम प्राइस के ऊपर। तो वे रिकमेंड कि आप ये दोनों फीचर्स को लाजमी यूज़ करें। ब्रांड रेफरल बोनसेस 10% आपको अमेज़न कमीशन देता है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसके परसेंटेजेस भी वेरी करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से परसेंटेजेस में कहाँ कहाँ अमेज़न कितने परसेंटेजेस दे रहा है। हमने गूगल पे लिखा ब्रांड रेफरल बोनस परसेंटेज और सेलर सेंट्रल के अंदर आ गए। ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी सेलर सेंट्रल के थ्रू। ये जी ब्रांड रेफरल बोनसेस के बारे में बताया हुआ है और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर ब्रांड रेफरल बोनसेस रेट बताए हुए हैं। अमेज़न डिवाइस एसेसरीज़ पे 30% दे रहा है, एक्सप्लोर पे 20%, क्लोथिंग में 11%, बुक्स पे 10%, 3D आइटम्स पे 8, कैमरा एंड फ़ोटो पे 5, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट 10%। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट परसेंटेजेस हैं और सेल वाइज भी इनकी परसेंटेजेस इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। तो ब्रांड रेफरल बोनसेस जिस कैटेगरी के आपके होंगे आपको उसके हिसाब से कमीशन भी आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब ब्रांड के जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्रांड के डिफरेंट अकाउंट होते हैं, सेलर सेंट्रल के डिफरेंट अकाउंट होते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि ब्रांड के जो अकाउंट है उसके अंदर कौन कौन से हमें फीचर्स मिलते हैं। हम ब्रांड रजिस्ट्री के अकाउंट में आ जाते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री के अकाउंट में हमने साइन इन किया। यहाँ पर डैशबोर्ड में तो वो बता रहा है कि आपका कितने ब्रांड रजिस्टर्ड हैं और आप नया ब्रांड एनरोल कर सकते हैं। सपोर्ट में गए। सपोर्ट केस लॉग में डिफरेंट केसेस हैं जो कि आपने ब्रांड के केसेस ओपन किए हुए हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं ब्रांड सपोर्ट को तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी रेंज है जो कि सिर्फ ब्रांड ओनर्स को मिलती है जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री का अकाउंट होता है। इसमें आपको बगैर केस ओपन किए ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट ज़ीरो का फ़ीचर है। प्रोजेक्ट ज़ीरो का फ़ीचर क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्या होता है? अगर आपकी लिस्टिंग के साथ कोई हैकर मी टू कर देता है, अटैच हो जाता है और वो आपकी ही प्रोडक्ट को बड़े बुरे तरीके से सेल कर रहा होता है और बैड रिव्यूज़ लेकर आता है, तो उसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ज़ीरो के ऊपर इनरोल करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, इनरोल इन प्रोजेक्ट ज़ीरो, और यहाँ पर लिख दें कि आप प्रोजेक्ट ज़ीरो के अंदर इनरोलमेंट चाहते हैं। वी वांट टू इनरोल इन प्रोजेक्ट ज़ीरो, और आप उनको बता सकते हैं कि वी आर ऑथोराइज्ड ब्रांड ओनर। इसको फिल करने के बाद आप इनको ईमेल करेंगे, आपको रिस्पांस आ जाएगा और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई इशू, आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई वायलेशन आ जाए, आप कोई भी ऐसी वायलेशन जो कि ब्रांड से रेलिवेंट हो आप वो यहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टेक्निकल इशू है आप उसको यहाँ पर ईमेल ओपन कर सकते हैं, और इनका रिस्पांस सेलर सेंट्रल के रिस्पांस से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा तेज़ आता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इनकी एक सेपरेट टीम बैठी हुई है जो कि सिर्फ ब्रांड ओनर्स को देख रही है और उनको डील कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से डील कर रही है। फिर अगर आपको किसी भी मैटर में कोई खातिर खा नताइज ना मिलें तो आप अपने प्रीवियस केस को एस्केलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो प्रीवियसली सबमिटेड इश्यूज़ को यहाँ से आप एस्केलेट कर सकते हैं और हाई प्रायोरिटी पे वो आपका इशू रिजॉल्व होगा। तो अमेज़ॉन के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है ताकि अमेज़ॉन भी आपको ज़्यादा अहमियत दे और आपके इश्यूज़ को एज सुन एज़ पॉसिबल रिजॉल्व करे। इसके अलावा आप अमेज़ॉन का डैशबोर्ड यूज़ करते वक्त यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र परमिशन। सेटिंग में आए, यूज़र परमिशन में गए, यहाँ पर आप जितने भी यूज़र्स इस ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने ब्रांड नेम के साथ और आपने किसी और को भी इसकी ऑथोराइजेशन दी है तो वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप किसी को ब्रांड की ऑथोराइजेशन ना दें तो आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो किसी को भी आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और किसी को ऐड भी कर सकते हैं। और अगर कोई और सेलर आपके ब्रांड को बेचना चाहे तो उसकी यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं और आप यहाँ पर चेक करके उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं या उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो ब्रांड का डैशबोर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डैशबोर्ड है जो कि आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बड़ा अहम है, स्पेशली B2B बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपका एक ब्रांड नेम बन चुका होता है और डिफरेंट सेलर चाहते हैं कि वो आपके ब्रांड को बेचें, तो वो यहाँ से आप यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी कोई भी वायलेशन आ रही हो तो उसको वहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, या कोई वायलेशन आ गई है और आपका इशू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा तो एस्केलेट कर सकते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री की टीम बैठी होती है, वो आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर देती है। अमेज़ॉन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की रिकग्निशन कैसे होती है? एक तो कस्टमर आपको आपके ब्रांड नेम या प्रोडक्ट के कीवर्ड से जानता है, लेकिन अमेज़ॉन कैसे रिकग्नाइज़ करता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है? उसके लिए बार कोड्स यूज़ होते हैं। तो अमेज़ॉन कहता है कि आप हर एक अपनी प्रोडक्ट के हर एक SKU के ऊपर एक डिफरेंट बारकोड लगाएं, उसका एक डिफरेंट बारकोड नंबर होगा, बारकोड सीरियल होगा, वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट हुआ होगा। उसको वो जब स्कैन करेगा तो वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ अटैच हुआ होगा।
इस तरीके से अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को रिकग्नाइज़ करता है। तो अमेज़ॉन कहता है कि आप ये बारकोड GS1 की वेबसाइट से बाय करें। If you do not have a product ID for your product, you can request it from the manufacturer. If you manufacture the product yourself, visit the GS1 standard website. ये Amazon आपको GS1 की वेबसाइट को रेफ़र कर रहा है, जहाँ से आप बारकोड्स को बाय कर सकते हैं और ये इफ़ेक्टिव बारकोड्स हैं, लेजिट बारकोड्स हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ से बारकोड्स को बाय किया जा सकता है, लेकिन GS1 की ऐसी वेबसाइट है जिसको अमेज़ॉन ऑथोराइज़ कर रहा है। आप नेशन वाइड से सस्ते अमाउंट में बारकोड्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन वो बारकोड्स कल को साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद अमेज़ॉन डिटेक्ट कर सकता है और आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप GS1 की जो ऑथोराइज़ वेबसाइट है वहीं से बारकोड बाय करें। ये थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन ये फॉर लाइफ आपके लिए आसानी होगी। तो आपने बारकोड हमेशा GS1 की वेबसाइट से बाय करने हैं, जहाँ से अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है। तो अमेज़ॉन के ऊपर आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आपका ब्रांड तो रजिस्टर्ड है, लेकिन आपको अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड का टैब नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक केस स्टडी। ये हम चले गए जी ब्रांड रजिस्ट्री अकाउंट में। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रांड इनरोल है और उसके अगेंस्ट हम सेलर सेंट्रल में आ जाते हैं, उसी ईमेल के सेलर सेंट्रल में आ जाते हैं। और यहाँ पर देखें B2B के बाद कोई ब्रांड का टैब नज़र नहीं आ रहा। अब क्योंकि यही अकाउंट ब्रांड रजिस्टर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का टैब नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमने डिफरेंट केसेस ओपन किए। उन केसेस के ये जवाब आए। यहाँ पर अमेज़ॉन ने क्लियरली मेंशन किया कि दिस टूल इज़ ओनली अवेलेबल टू सेलर हु ओन अ ब्रांड। उसके साथ हमने नीचे स्क्रीनशॉट लगाया कि हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री है एंड वी आर ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड ब्रांड विद अमेज़ॉन। फिर हमने एक केस ब्रांड रजिस्ट्री में ओपन किया और एक केस सेलर सेंट्रल में ओपन किया। फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन ने हमें कहा कि सेलर अकाउंट ने कहा कि आप ब्रांड रजिस्ट्री को कांटेक्ट करें, ब्रांड रजिस्ट्री ने कहा कि आप सेलर अकाउंट को करें। हमने दोनों के केसेस को रेफ़र करते वक्त दोबारा केसेस ओपन किए और ये स्क्रीनशॉट ऐड किए कि हम एक रजिस्टर्ड ब्रांड हैं और हमें इसकी फ़ीचर्स जो हैं वो ऐड किए जाएं। देन कुछ अरसे के बाद अमेज़ॉन ने इन फ़ीचर्स को ऑन किया। तो इस तरीके से आप अमेज़ॉन से डील कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं एज अ ब्रांड ओनर। अब देयर आर डिफरेंट एरर्स जो कि ब्रांड को मिलते हैं अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक न्यू ब्रांड ओनर हैं और आपने एक नई प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो गई या अंडर एप्लीकेशन है और आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अंडर दैट ब्रांड नेम, तो अमेज़ॉन एरर दे देगा। वो दो तरह के एरर हो सकते हैं, एक एरर देगा 5665 और एक एरर देगा 5461। तो इन दोनों एरर्स का मतलब ये है कि आपके सेलर क्वालिफ़िकेशन फॉर्म फिल करना है और सेलर क्वालिफ़िकेशन फॉर्म फिल करके अमेज़ॉन को जब आप देंगे, तब अमेज़ॉन उनको चेक करेगा कि क्या आपकी प्रोडक्ट वाकई आपके ब्रांड नेम के साथ मैच कर रही है, क्या आप वो सेम प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। जब आप अमेज़ॉन को ये चीज़ें दिखाएंगे और रियल टाइम इमेजेस दिखाएंगे, तब अमेज़ॉन जाके उसको अप्रूव करेगा। अब ये है एरर 5665। इसके अंदर अमेज़ॉन बता रहा है कि किस तरीके से आप इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं और सेलर क्वालिफ़िकेशन फॉर्म मांग रहा है। उसमें वो बता रहा है कि आप गो थ्रू दी स्टेप्स बाय एडिंग द प्रोडक्ट और सेलर फॉर्म को आप फिल करें ताकि अमेज़ॉन उसको रिज़ॉल्व कर ले। तो ये दो किस्म के कोड्स हैं, एरर 5461, एरर 5462। इसके अलावा एरर कोड आता है 8541। ये क्या एरर है? जब आपने एसिन एक ऐड किया अमेज़ॉन के ऊपर और आपके एसिन के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉपी हुई हुई है, किसी दूसरे एसिन के साथ मैच कर रही है, तो अमेज़ॉन एरर दे देगा 8541 का और वो आपको कहेगा कि आप अपनी लिस्टिंग के कीवर्ड्स
अपनी लिस्टिंग के फीचर्स जहाँ जहाँ ऐड किए हैं वहाँ पे वो रेड कलर कर देगा और वो आपको दिखाएगा कि यहाँ यहाँ प्रोडक्ट में एरर आ रहा है। उसको आपने रिज़ॉल्व करना है और फिर ये एरर रिज़ॉल्व होगा। फिर आपने GTIN ISPN जो बार कोड्स हैं वो GS1 के अलावा नेशन वाइड से बाय कर लिए हैं या किसी और वेबसाइट से बाय कर लिए हैं। आपको अमेज़ॉन ने फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ कर दिया है और आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली है, लेकिन जब अमेज़ॉन इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि आपके बार कोड ठीक नहीं है, लेजिट नहीं है या कॉपीड हुए में है, तो अमेज़ॉन ये एरर आपको देगा 8572 8567। इसको दूर करने के लिए आपको लेजिट बारकोड यूज़ करने पड़ेंगे और अपनी लिस्टिंग को दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने हमेशा अपने बारकोड GS1 की वेबसाइट से बाय करने हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी लिस्टिंग को रैंक करवा लिया, आपकी बड़ी अच्छी सेल जा रही है, आपका ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो गया और उसके पीछे UPC के जो कोड्स लगे हुए हैं वो किसी कॉपीड वेबसाइट से लेकर आपने लगाए हुए हैं और अमेज़ॉन ने डिटेक्ट कर लिया, तो आपकी वो पूरी लिस्टिंग रिमूव हो जाएगी और आपने नए सिरे से अपनी लिस्टिंग करनी है, फिर नए UPC कोड को यूज़ करते वक्त, और फिर नए सिरे से अपना काम दोबारा स्टार्ट करना है। तो इतनी एफ़र्ट को दोबारा करने की बजाय अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही उसको ठीक तरीके से स्टार्ट करें तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। तो ये सारे एरर्स ऐसे एरर्स हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त आते हैं, जो कि यहाँ पर आपको आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वेंट्री में जाएं, आपने ऐड अ प्रोडक्ट किया, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। आपने सबसे पहले कैटेगरी सर्च की, कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर सबसे पहले अमेज़ॉन UPC कोड मांग रहा है, प्रोडक्ट ID। जब आप UPC कोड देंगे देन आप इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आगे मज़ीद जा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वंस आपने अपनी UPC कोड यहाँ पर ऐड कर दी और सेव कर दी लिस्टिंग, तो ये UPC कोड फॉर लाइफ इस एसिन को अटैच हो जाएगा। अगर ये UPC कोड ख़राब हुआ तो आपकी लिस्टिंग कल को डीएक्टिवेट हो जाएगी और आपको नई लिस्टिंग नई UPC कोड के साथ करनी पड़ेगी। तो आपने लेजिट तरीके से UPC कोड बाय करना है और यहाँ पे राइट UPC कोड ऐड करना है। अमेज़ॉन के ऊपर ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री करवा ली, UPC कोड भी ले लिए। इसके अलावा प्री लॉन्च में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? आपकी प्रोडक्ट की लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये एक ऐसी इंश्योरेंस है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट USA के अंदर करता है और आपकी प्रोडक्ट की लायबिलिटी को इंश्योर कर देता है। आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई या उस प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई लॉस हो गया तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस होना लाजमी है। अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपको आपकी लिस्टिंग को डिसअलाउ कर सकता है, एज अ ब्रांड आपको डिसअलाउ कर सकता है। तो अमेज़ॉन के ऊपर इंश्योरेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लिंक में दी गई हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। इसको आपने डीपली स्टडी करना है। इसके अंदर मेजर जो चीज़ है वो ये लिखी हुई है कि $10,000 से अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है तो आपके पास प्रोडक्ट की लायबिलिटी इंश्योरेंस होना लाजमी है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट की लायबिलिटी इंश्योरेंस लाजमी लेनी है अगर आपकी सेल्स इस अमाउंट से एक्सीड कर रही है। बट वी ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपकी सेल्स इससे कम भी है और स्टार्ट में आपका बिज़नेस अभी बूस्ट कर रहा है और इनिशियल लेवल पर है, तो आपके पास अगर प्रोडक्ट की लायबिलिटी इंश्योरेंस होगी तब अमेज़ॉन के ऊपर आप इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और बड़े पैमाने के ऊपर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अमेज़ॉन भी इसको अप्रिशिएट करेगा और आपके बिज़नेस के अंदर हेल्प आउट करेगा। तो आपने अपने बिज़नेस को जब अमेज़ॉन के ऊपर लेकर जाना है तो आपने अपनी प्रोडक्ट की लायबिलिटी इंश्योरेंस लाजमी करवानी है। ये लायबिलिटी इंश्योरेंस कैसे करवाई जाती है अगेन और कहाँ से हो सकती है, तो उसके लिए फिर दोबारा आप एक्सप्लोर सर्विसेज में जाएंगे, सेलर सेंट्रल में आ गए, फाइंड ऐप सर्विसेज में चले गए। यहाँ पर आप लिख दें इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस के डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इंश्योरेंस करते हैं, अमेज़ॉन की लायबिलिटी इंश्योरेंस करते हैं। UK के अंदर भी हैं, USA के अंदर भी हैं। तो जिस भी रीजन में आप सर्च आउट करना चाहते हैं
तो अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप अमेज़ॉन की सर्विसेज को हायर करें, अमेज़ॉन के इंश्योरेंस सर्विसेज को हायर करें, ट्रेडमार्क की सर्विसेज को हायर करें, ब्रांड रजिस्ट्री की सर्विसेज को हायर करें, आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम को हायर करें। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी न किसी एक्सपर्ट को हायर करें। तो एक्सपर्ट कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों से डील कर चुके हैं और उनको इसके इन एंड आउट्स का पता है। तो वो आपके इफ़ेक्टिव तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करेंगे और आपके बिज़नेस को ग्रो भी करेंगे। तो इंश्योरेंस इस लिहाज से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है। जब आपके पास लायबिलिटी इंश्योरेंस आ जाती है तो इस तरह का आपको सर्टिफिकेट एक इशू हो जाता है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की लायबिलिटी इंश्योरेंस की वैल्यू, प्रोडक्ट कौन सी हैं, कितनी काइंड की हैं और कब से लेके कब तक आपकी इंश्योरेंस हुई है, तो ये सर्टिफिकेट इशू होता है और ये सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देते हैं अमेज़ॉन को ताकि अमेज़ॉन के ऊपर भी रिकॉर्ड आ जाए आपकी लायबिलिटी इंश्योरेंस का।